में आपकी चर्चा विषय 3 महंगाई का। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। मोटे तौर पर देखा जाए तो न जेल में जेलर सुरक्षित नहीं, थाने में कांस्टेबल की हत्या, घर में दंपति सुरक्षित नहीं, सड़क पे आम नागरिक राम भरोसे चलता है। और जिस प्रकार से 2 दिन पहले किशनगढ़ के कांग्रेस पार्टी के विधायक सिंगोदिया जी के बेटे की 14 घंटे तक अपहरण करने के बाद उसकी हत्या की गई, इसने सारे राजस्थान में एक सनसनी पैदा की है। और लगता है कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल समाप्त हुआ है और राजस्थान की सरकार का भय समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते से इन दोनों प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। 5 जिलों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम पिछले महीने में पूरे हुए हैं और इन दोनों 5 जिलों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम 15 अप्रैल तक इन प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को राजस्थान के सब जिलों का पूरा करें, ऐसी हमारी योजना है। इन प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में 13 विषयों पर चर्चा होती है। 3 दिन और 2 रात सब कार्यकर्ता एक स्थान पर रहें, आवासीय शिविर ये रहते हैं, विषयों की चर्चा हो और एक दूसरे को समझने का अवसर मिले, इसके पीछे का भाव रहते हैं। अंतिम दिन परीक्षा और उसके बाद प्रमाण पत्र, ऐसी इसमें योजना है। सरकार ने बजट पेश किया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान सरकार का ये बजट आंकड़ों का मायाजाल है। सरकार ने राजस्थान के किसी भी वर्ग को इस बजट में कोई राहत देने की बात नहीं की। पिछले बजट से इस बजट की तुलना की जाए तो पिछले बजट की जो घोषणा बजट में सरकार ने की थी, उनमें से मात्र 19% घोषणाओं के सरकार ने पूरा किया है। तो किन आधारों पर सरकार की इस बार की बजट की घोषणाओं पर जनता विश्वास करे? जहाँ तक बड़ी हुई योजना का बात है तो योजना के आकार के आधार पर सरकार की परिकल्पना ध्यान नहीं आती। पता चलता है कि सरकार ने इन सब के बीच में कितनी सब परिसंपत्तियाँ अर्जित की। देखने में आया कि परिसंपत्तियाँ कोई अर्जित नहीं और केवल उधार के आधार पर हम सरकार की बड़ी योजनाओं के आंकड़े खड़े करके जनता में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में जनता से जुड़े हुए सब विषयों को लेकर के प्रभावी तरीके से उठा करके इस सरकार को जैसे पहले सदनों में हम गिनते रहे, इस बार भी घेरेंगे और कटघरे में खड़ा करके जनता को के पक्ष में कोई निर्णय हो, इसका हम पूरा प्रयास करें। राजस्थान में मैंने कहा सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस शराब के घोड़े पर बैठ करके कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, पिछले दिनों नशीली शराब के कारण 23 लोगों की हत्या, अभी हाल में जिस प्रकार से फ्लूड के कारण से 14-15 वसूताओं की मौत हुई है, उसने एक सनसनी पैदा किया और प्रकट किया है। जिस मुख्यमंत्री के गृह जिले में आम आदमी किसी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं कर सकता, वहाँ लोग सरकार की लापरवाही के कारण से, चिकित्सकों की नेग्लिजेंस के कारण मर रहे हैं। वो किस प्रकार से राजस्थान में आराम की बात या किसी तरह की सरकार की चिंता की बात कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने इन प्रसूताओं के विषय को लोकसभा में और विधानसभा में प्रभावी तरीके से उठाया। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की सरकार ने अब तक इस विषय में किसी को भी दंडित करने का काम नहीं किया और आगे कोई व्यवस्थाओं में सुधार हो, इसका भी प्रयास अभी तक नहीं किया। देश में इस समय 3 बड़े विषय चल रहे हैं: भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन जो विदेशी बैंकों में जमा है। इन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ महीनों से प्रभावी आंदोलन शुरू कर रखा है। सदन में हमारी मांग थी कि इन विषयों को लेकर के, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम का विषय था, जेपीसी का गठन किया जाए। एक चरण पूरा हुआ और जेपीसी की घोषणा हुई, लेकिन केवल जेपीसी बनने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। हमारा मानना है कि कांग्रेस के बड़े नेता और प्रधानमंत्री का ऑफिस ये सीधे सीधे शक के दायरे में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक इन तीनों विषयों को लेकर के एक बड़ा जनसंघर्ष नीचे तक जाकर के जनता के बीच में करने का तय किया है। राजस्थान में इन विषयों को लेकर के 15 अप्रैल से 15 मई के बीच भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ इकाई तक जाएगा और जनता में जागरण करके अलग अलग संघर्ष के रूप को खड़ा करे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।